दोस्तों आज द ऊसोस का जन्मदिन है, तो मंडे नाइट रॉ को कवर करने से पहले मैं कहना चाहूंगा हैप्पी बर्थडे टू द ऊसोस। आज यूएसए समय सारणी के अनुसार 22 अगस्त है। एंड दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ टोरंटो से लाइव थी, जिसके अंदर दोस्तों हमने कुल मिलाकर जो कुछ भी देखा ना, मजा आ गया। आज की रॉ दोस्तों किसी प्रीमियम लाइव इवेंट से कम नहीं थी। जहां शुरुआत की बात करूं, शुरुआत दोस्तों काफी कियोटिक तरीके से शुरू होती है, जहां हम लोगों को देखने को मिलता है कि सबसे पहले कि दो सुपरस्टार्स बैक स्टेज लड़ रहे हैं। बैक स्टेज कैमरास जाते हैं और हमें ये चीज देखने को मिलती है कि वहां बहुत सारे ऑफिशियल्स दोनों को छुड़ा रहे हैं। कौन ये दो सुपरस्टार्स थे? हमारे मैट रिडल एंड अपने सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। दोनों दोस्तों इतने ज्यादा लड़े कि आप मुझसे पूछे ना, लड़ते लड़ते दोस्तों दोनों ऑडियंस में चले गए, जहां दोस्तों बहुत सारे गार्ड्स को आकर रोकना पड़ा इन्हें, ये नहीं रुके। और हमें देखने को मिली वहां दोस्तों ये चीज कि एक जगह तो सेथ को फेंक ही दिया था रिडल ने ऊपर से, और वहां दोस्तों रिडल ने एक तरीके का डाइव भी लगाया जब दोस्तों बैरिकेड के करीब आ गए सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, जिसके बाद दोस्तों ऑफिशियल्स आकर दोनों को छुड़ाते हैं। आपको बताना चाहूंगा सेथ रॉलिंस ने इस पूरे कांड के बाद एक ऐसा ट्वीट किया जिससे पता चलता है कितने ज्यादा गुस्से में सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस ये चीज लिखे हैं कि अब वो नहीं छोड़ने वाले हैं और क्लैश एट द कासल में वो बिल्कुल खात्मा करने वाले हैं मैट रिडल का। हिज गॉना फकिंग एंड मैट रिडल। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, लेकिन हाँ शुरुआत काफी धांसू हो गई थी, इससे हमें पता चल चुका था। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है गाइस, वो था हमारे अपने ट्रिश का रिटर्न। तो गाइस ट्रिश स्ट्रैटस हमारी दोस्तों फॉर्मर वुमेन चैंपियन एंड हॉल ऑफ फेमर दोस्तों रिंग के अंदर एंट्री मार चुकी है। टोरंटो उनका घर दोस्तों। सबसे पहले ये चीज कहती है इट फील्स गुड कि मैं घर में लौट आई हूं, जिस पर दोस्तों जनता ट्रिश के नाम की चैन लगाती है, जनता चैन लगाती है। वन मोर मैच की हमें चीज देखने को मिलती है कि वहां एंट्री हो जाती है बेली की क्रू की। तो गाइस बेली का जो क्रू था उसने लिटरली काफी ज्यादा बेइज्जती की है वहां ट्रिश की। चीज देखने को मिलती है वहां जाती बियांका ये चीज कहती है रिंग में आकर कि देखो तुम नहीं पहचानते हो, लेकिन मैं बताना चाहूंगा ट्रेल ब्लेजर है, अगर ये नहीं होती तो तू भी ना होती। इसने पूरी पूरी वुमेन डिवीजन को चेंज किया है और इसने जो चेंज लाया है उसे तू कभी भी मैच नहीं कर पाएगी, और तू कभी भी इसके लेवल की नहीं है। स्ट्रेटोस्फीयर में तू बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, जो कि दोस्तों ट्रिश का है। हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां जो बेली ये चीज कहती कि तुम दो हो और हम तीन, तुम बिन बात के बकेती कर रहे हो। हमें देखने को मिलती है वहां अलेक्सा आस्का की एंट्री, जो कि दोस्तों एक तरीके से आकर उन सभी को डरा देती है। हमें चीज देखने को मिलती है बेली कहती है कि ये फाइट हम क्लैश एट द कासल के लिए बचा कर रखेंगे, जिसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है टैग टीम एक्शन। तो गाइस इसके बाद हम लोगों ने देखा है हमारी काई एंड स्काई का मैच, जिन्होंने फेस किया है आस्का एंड अलेक्सा को। तो वुमेन टैग टीम टूर्नामेंट का दोस्तों मैच था। एंड गाइस इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं, इसके अंदर मुझे काफी ज्यादा मजा आया। एंड गाइस वहां दिस इज ऑसम की चैंप भी लगी है। और रिजल्ट की बात करूं, रिजल्ट दोस्तों इस तरीके से आया कि वहां जो हमारी डकोटा काई एंड स्काई है वो विजय प्राप्त कर गई है, और गाइस इस तरीके से वो अब आगे जा चुकी है टूर्नामेंट में। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है मंडे नाइट रॉ में, वो था गाइस हमारे अपने डॉल्फ जिगलर का मैच। तो डॉल्फ जिगलर ने दोस्तों बैक स्टेज जो हमारे अपने फिन बैलर है उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद दोस्तों ये मैच जब शुरू हुआ तो वहां डॉल्फ जिगलर के प्रति लोग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि मैच को जीत सकते हैं, और उनके नाम की चैंट भी लग रही थी। बट होना था वही जो हुआ। वहां दोस्तों फिन बैलर ने विद द हेल्प ऑफ रिया रिप्ली जीत अर्जित कर दी। रिया रिप्ली ने डिस्ट्रैक्शन कॉज की वहां एक तरीके से दोस्तों रेफरी की आंखों से चुराते हुए उन्होंने शॉट लगाया बेचारे डॉल्फ को, एंड देन डॉल्फ को दोस्तों कूड़ा गड़ा लग गया, और इस तरीके से फिन बैलर इस मैच में जीत गए। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारे अपने अल्फा अकेडमी का रिंग के अंदर आना। तो शूश कहते हुए दोस्तों अल्फा अकेडमी के जो हमारे चैट गेबल है वो टोरंटो की क्राउड की बेइज्जती कर दी है। चीज बोले कि तुम्हारी कैनेडियन जो टीम है हॉकी की, आइस हॉकी, काफी घटिया है, और वो टेम्पा की जो टीम थी उससे हार गई थी, जिस पर जनता बू देती है उन्हें। और फिर दोस्तों जो चैट है ओपन चैलेंज रखते हैं, जिसे एक्सेप्ट करते हैं हमारे कैनेडियन सुपरस्टार केविन ओवेंस। केविन ओवेंस दोस्तों आए रिंग के अंदर उन्होंने तगड़ी पिटाई की चैट की। मैच बिगन हो गया, जहां दोस्तों रिजल्ट की बात करूं पॉप अप पावर बॉम्ब के जरिए दोस्तों जो हमारे अपने ओवेंस है वो मैच को जीत गए। लेकिन मैच के बाद ओटिस ने उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन ओवेंस दोस्तों उन्हें भी स्टर्नर लगाते हैं, चैट को भी स्टर्नर लगाते हैं। एंड एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है गाइस कि केविन ओवेंस जल्द फेस टर्न लेने वाले हैं। तो केविन ओवेंस के अगर आप बड़े वाले फैन तो एक काफी पॉजिटिव अपडेट है। एंड अपडेट ये भी कहती है कि आगे जाकर दोस्तों ओवेंस एंड सेमी का रियूनियन होगा।
बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों का एक अनाउंसमेंट करना। उन्हें ये चीज बताई कि जो जीजी है यानी कि टॉक्सिक अट्रैक्शन की जो सुपरस्टार है वो इंजर्ड हो चुकी है, जो कि हाल ही में हमने स्मैकडाउन में देखी थी कंपीट करते हुए, इंजर्ड हो चुकी है, जिसके चलते अब जो ये टीम है ये हो चुकी पूरी तरीके से बाहर। और जितनी भी टीम्स दोस्तों अभी क्वालिफायर्स में हारी थी उनके बीच दोस्तों एक फैटल टैग टीम मैच होगा और इसके अंदर दोस्तों जो जीतेगा वो आगे दोस्तों चला जाएगा टूर्नामेंट में। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखी है बेली की एंट्री। बेली रिंग के अंदर आई जहां दोस्तों फिर उन्हें आकर ज्वाइन कर दिया अलिया वर्सेस बेली दोस्तों बिगन हो चुका है। और गाइस ये मैच काफी लंबे समय बाद हो रहा था बेली का, तो इसके अंदर दोस्तों लोग कहीं ना कहीं बेली की ओर ही थे और बेली ने दोस्तों इस मैच के अंदर एक आसान जीत अर्जित की, रोज प्लान लगाया और दोस्तों मैच में जीत कर वो वहां से निकल गई। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है एक टैग टीम मैच जो कि काफी ह्यूज गया है, जिसके अंदर दोस्तों हमने कुछ ऐसा देखा जो कि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो गाइस बॉबी लैशली एंड एजे स्टाइल्स आज फेस कर रहे थे मिज एंड चैंपा को। मैच दोस्तों काफी बढ़िया जा रहा था। मैच के अंदर दोस्तों एंड में चीज देखने को मिलती है कि एक बहरूपिया दोस्तों एजे स्टाइल्स के ऊपर रिंग साइड पर अटैक करता है, लेकिन दोस्तों वो कोई और ही था। वो लग रहा था सबको डेक्स्टर लुमिस होगा, कोई और ही था, जहां दोस्तों ध्यान भटक गया हमारे अपने एजे स्टाइल्स का एंड दोस्तों द मिज का, जो कि वहीं दूसरे बैरिकेड पे खड़े थे। उनके पीछे से एक और बहरूपिया निकलता है जो कि दोस्तों फाइनली लुमिस ही निकलता है, जो कि दोस्तों पकड़कर उन्हें वहां से किडनैप करके ले जाता है बैक स्टेज और रेफरी कैंटी बजाता है। तो यहां दोस्तों डीक्यू हो चुका था और लुमिस दोस्तों किडनैप कर चुके थे द मिज का। मैंने आपको बता रखा था कि द मिज के ऊपर ही अटैक करेंगे। अंदर दोस्तों चैंपा को लगा है फिनोमेनल फॉर्म और साथ ही साथ स्पीयर, बेचारे चैंपा गंदे पिट गए। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है मंडे नाइट रॉ में, वो दोस्तों कुछ ऐसा रिटर्न था जो कि दोस्तों बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। सब लोग जानते हैं कि जॉनी गार्गानो लौटने वाले। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया भी था कि जीरो न्यूज वालों ने रिपोर्ट किया है कि जॉनी गार्गानो का रिटर्न होगा और ऑस्टिन थ्योरी के साथ राइवलरी में हो सकते हैं, बट किसी को नहीं पता था कि इस रॉ में ये रिटर्न होगा। तो गाइस जॉनी गार्गानो का नाम आया स्क्रीन के ऊपर और गाइस जनता हो गई पागल। वहां दोस्तों जॉनी की एंट्री होती है। जॉनी रेसलिंग दोस्तों रिंग के अंदर आकर एक प्रोमो काटा, उसके अंदर ये चीज कहते हैं कि 9 मंथ्स मैं रेसलिंग रिंग से गायब था। दरअसल मेरी बेबी हो रखा है और मैं उसके डायपर वाइपर चेंज कर रहा था, लेकिन इस 9 महीनों में बहुत कुछ चेंज हुआ है एंड जॉनी रेसलिंग इज बैक बेबी। हमें देखने को मिलती है ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री। ऑस्टिन थ्योरी दोस्तों जॉनी रेसलिंग जॉनी गार्गानो के दोस्तों फ्रेंड हुआ करते थे। हमने एनएक्सटी में काफी ज्यादा कवर ही नहीं किया है। तो गाइस वो आए रिंग के अंदर और ये चीज बोले हैं जॉनी तुम्हें देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहा है, लेकिन बताना चाहूंगा समय चेंज हो चुका है और देखो इस समय में गुरु जो है वो चेला हो चुका है, चेला अब गुरु हो चुका है। मैंने देखो क्या कुछ पाया है, मैं चैंपियन रहा हूं, ये चैंपियन रहा हूं, मैंने मनी इन द बैंक जीत लिया है और अगर अब तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम मुझसे सीख सकते हो और अगर मेरी शरण में आना तुम आ सकते हो। जिसके बाद हमें चीज देखने को मिलती है कि ऑस्टिन थ्योरी उनसे हाई फाई करने की कोशिश करते हैं। जॉनी रेसलिंग ने उन्हें लगा दिया सुपर किक और इस तरीके से गार्गानो ने एक नई राइवलरी का बिगुल फूंक दिया है। तो यार दोस्तों जॉनी रेसलिंग जॉनी गार्गानो का रिटर्न हो चुका है, काफी ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। साथ साथ कहीं ना कहीं जॉनी ने रोमन रेंस के ऊपर भी शॉट लिया, उन्होंने चीज साफ की है कि वर्ल्ड चैंपियन बनने लौटे हैं। बात की जाए इसके बाद का, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोग को दिखी वो था कर्ट एंगल का कंफर्म होना। कर्ट एंगल का दोस्तों नेक्स्ट वीक रिटर्न होने वाला है। नेक्स्ट वीक पिट्सबर्ग में होगी दोस्तों मंडे नाइट रॉ, जिसके अंदर एंगल आने वाले हैं। ट्रिपल एच दोस्तों बहुत ज्यादा रिटर्न करवा रहे हैं। बात की जाए मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हो चुका है। बिगन रेटेड आर सुपरस्टार वर्सेस डेमियन प्रीस्ट मेन इवेंट में। और गाइस काफी लंबे समय बाद एज अपनी क्राउड में थे, क्राउड ने जैसा दोस्तों उन्हें ओवेशन दिया, काफी मजा आया। वही पुराने वाली एंट्री फाइट बिगन हुई, डेमियन प्रीस्ट ने अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर फोड़ दिया एज को। मुझे लगा दोस्तों यहां से एज जो है वो थकना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रिंग साइड पर दोस्तों बेथ फिनिक्स थी, अपने पति को पिटता हुआ देख रो रही थी। हमें चीज देखने को मिलती है एंडिंग मोमेंट्स में कि रेटेड आर सुपरस्टार ने वो करके दिखाया जो कि एक्सपेक्टेड था। होता यह है कि रेफरी गिर जाता है, रेफरी दोस्तों डाउन हो जाता है और फिर दोस्तों डेमियन प्रीस्ट वहां दोस्तों चेयर लेकर रिंग में आ जाता है। उल्टा दोस्तों एज ने उन्हें सबमिशन लगा दिया उस पाइप के साथ जो कि दोस्तों चेयर से निकालते हैं। और फिर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि जो हमारे डेमियन प्रीस्ट है वो उसी पाइप से उनके सर के ऊपर वार तब कर देते जब वो स्पीयर के लिए आते हैं, लेकिन पिनफॉल स्टिल नहीं होती है। मैच के अंदर दोस्तों दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे के मूव चुराए हैं। हमें क्रिश्चियन केज का फिनिशर देखने को मिला है डेमियन प्रीस्ट के तरफ से, लेकिन एंड दोस्तों हुआ एक तगड़े वाले स्पीयर के द्वारा, जहां दोस्तों फिर पिन हो गई है डेमियन प्रीस्ट की। और गाइस बात करूं इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हमें एक चीज देखने को मिलती है कि वहां दोस्तों जो रिया रिप्ली अटैक कर देती है एज के ऊपर। एज चेयर से मारने वाले थे डेमियन को, रिया रिप्ली ने अटैक कर दिया, पिन भी आगे कुडगरा लगा दिया और फिर दोस्तों
वहां एज को बिल्कुल नस्तानाबूद करने वाले थे कि बेथ फिनिक्स का रिटर्न होगा। एक शेरनी की जैसे दोस्तों सामने आ गई इन दोनों के, या फिर कह लीजिए इन तीनों के, और तीनों को दोस्तों रिंग लीव करनी पड़ गई। बेथ फिनिक्स के हाथ में चेयर थी। कुल मिलाकर दोस्तों रॉ का अंत काफी ड्रामेटिक तरीके से और बहुत ज्यादा मजा आया दोस्तों। रही बात दोस्तों मंडे नाइट रॉ से जुड़ी बाकी अपडेट्स की, तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, डब्ल्यू वालों ने पूछा कि बॉबी लैशली का अगला ओपोनेंट कौन होना चाहिए, और ग्राफिक आपके सामने है। प्लस अब आप बात करेंगे रोमन रेंज की, तो रोमन रेंज पर जेरी लॉलर का मानना यह है कि ड्रू मैकिंटायर से हारने के चांसेस उसके काफी ज्यादा है, क्योंकि वहां क्लैश एट द कासल में उसे द ऊसोस का सपोर्ट नहीं होगा, और 1-on-1 अगर होती है तो वो अपने यूरोज लगाने वाले हैं ड्रू के ऊपर। वीडियो आज की इतनी थी। तो दोस्तों मंडे नाइट रॉ आपको कैसी लगी कमेंट करके जो बताएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जो कीजिएगा। आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।